बहुत मन था स्कूल आने का। हम लोग ठीक से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते थे, कुछ समझ में नहीं आता था हमें। हम बहुत खुश हैं। आज तो बहुत ही एक्साइटमेंट है और परेशानी भी बहुत हुई थी, मतलब पढ़ाई के बहुत ही नुकसान हुआ था। बहुत हो गई छुट्टियां, अब बस्ता उठाओ स्कूल जाओ। 1.5 माह से ज्यादा अरसे की बंदिश के बाद कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारे खुल गए। तलबा और वालिदैन खुश। सिंध हुकूमत ने 9वीं से 12वीं जमात के तलबा की वैक्सीनेशन पर गौर शुरू कर दिया। हतमी फैसला आज मुतवक्के। महकमा तालीम के मुताबिक सिंध में 9वीं से 12वीं जमात के तलबा की तादाद 5 लाख से जायद है। में कोरोना के मजीद 66 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 3,800 नए केस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मस्बत आने की शरह 6.7% रही। सिंध में शरह 11% से बढ़ गई। पंजाब में शरह 7, खैबर पख्तूनख्वा में 6.7% रही। अफगानिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ नज़रअंदाज करके गलतियां की गईं। अब आलमी बरादरी इस बात को यकीनी बनाए कि सूरत हाल काबू से बाहर ना हो। मुशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ कहते हैं, तालिबान की तरफ से सही वक्त पर सही बयान सामने आया। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से लोग आने दें। दाइश या कलदम TTP के लोग आएंगे तो हमें कैसे मालूम होगा। फवाद चौधरी बोले, पेचीदा सूरत हाल के बायस अफगानिस्तान में मखलूत हुकूमत की ज़रूरत है। इसको गैर संजीदा नहीं लिया जा सकता। संजीदगी न दिखाई तो बहरान का सामना करना पड़ेगा। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल के पाकिस्तान पर असरात। सेनेट और कौमी असम्बली की दिफाई कमेटियों के अरकान की GHQ आमद। अरकान को तेजी से बदलती सूरत हाल और पाकिस्तान की पॉलिसी पर अस्करी हुकाम की ब्रीफिंग। अरकान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात का इम्कान। अशरफ गनी ने अचानक हुकूमत छोड़कर गलती की। अफगान तालिबान के तर्जुमान मुल्ला सुहेल शाहीन का कतरी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। कहा, हमारे लोग काबुल के बाहर बैठे पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली का इंतजार कर रहे थे, मगर अशरफ गनी मुल्क छोड़ गए। अफगान तालिबान के मुताबिक मुल्ला हैबतुल्लाह कंधार में हैं, जल्द मंजर-ए-आम पर आएंगे। 2023 के इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। अपोजिशन ने मशीन देखी तक नहीं तो फिर एतराज़ कैसा। मजीद काम के बाद EVM हैक करने का चैलेंज दे सकेंगे। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं, EVM में कोई कनेक्शन, वाईफाई या इंटरनेट नहीं होगा। वोट ज़ाया होने की शरह भी ज़ीरो है। चाहते हैं शफाफ इंतखाबात हों, हार भी जाएं तो कोई बात नहीं। मौजूदा हुकूमत चोर दरवाजे से आई है। आइंदा इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। अवाम जिसे मौका दे उसे खिदमत का मौका मिलना चाहिए। शहबाज शरीफ कहते हैं, आइंदा इंतखाबात में तमाम जमातों को मिलकर खिदमत का मौका मिलना चाहिए। जब तक छोटे सूबे तरक्की नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग किसी जादू टूने से ख़त्म नहीं हुई। दिन रात मेहनत और जिद्दोजहद की। पाकिस्तान में सिर्फ जलसे नहीं होंगे, जलसे भी होंगे और रोड कारवान भी चलेंगे अब, और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा इंशाअल्लाह। PDM ने इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया, मगर तारीख न बताई। मौलाना फजल रहमान बोले, जाली हुक्मरानों ने 3 साल में रियासत को गैर महफूज बना दिया। ऐसी सूरत हाल पर खामोश तमाशाएं नहीं बन सकते। PDM जलसे में मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ करारदाद भी पेश की गई। सियासी बेरोजगार के पास पैसे खत्म हो चुके हैं। मौलाना पैसे ईंटने के लिए एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। मौलाना को जान लेना चाहिए। शहबाज शरीफ पिच के दोनों तरफ खेलते हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, ओपोजिशन की गीदड़ भभकियों से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। PDM की बड़कें सुन सुन कर अवाम के कान पक चुके हैं। कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी राजनपुर के कबायली इलाकों की तरक्की पर काम करेगी। फोर्ट मनरो समेत कोहे सुलेमान के मकीनों को मसावी सहूलतें फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कबायली इमायदीन से गुफ्तगू। कहा, माजी की हुकूमत ने पसमानदा अजला से सौतेली माँ जैसा सलूक किया। हमारी हुकूमत पसमानदा वसाइल से महरूम इलाकों की तरक्की पर काम कर रही है।
मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का फैसलाबाद में अवामी फलाह के लिए तारीखी काम। मुल्का गाँव कस्बों में 39 सरकारी स्कूल्स प्राइमरी से मिडल में अपग्रेड। शहबाज गिल कहते हैं तालीम के फ़रोग़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक इक़दाम कर रहे हैं। तालीम के साथ रोज़गार के मौक़े फराहम करने पर भी खुसूसी तवज्जो है। ख्वाब है कि अपने इलाके का लिटरेसी रेट 100% तक करूँ। सुप्रीम कोर्ट का मज़ारबाग स्कैंडल के मुल्जिम की अहाता अदालत से गिरफ्तारी का नोटिस। तलबी पर नैब ने मुल्जिम को अदालत पेश कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। नैब बताया कि गिरफ्तारी के लिए अहाता अदालत में दरअंदाजी क्यों की गई। मुल्जिम के वकील ने अदालत को बताया कि मौकिल जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए सरेंडर करने आ रहा था। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 12 अफराद अगवा। बेदियां रोड से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मुलाजिम, हरबंसपुरा से खातून और 3 बच्चे, मिल्लत पार्क से खातून और 2 बच्चे अगवा हुए। लवाहिकीन ने मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज करवा दिए। CCPO लाहौर की हुक्काम को तमाम अफराद बाजियाब कराने की हिदायत। कराची में लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट के करीब फायरिंग। सादा लिबास में मलबूस रेंजर्स एहलकार जाम बहक। पुलिस को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किए जाने का शुबा। तफ्तीश जारी। मकतूल एहलकार के पास भी पिस्तौल मौजूद था। सुबह बच्चों को स्कूल से छोड़ के आ रहा था, मैं इसी रोड पे आया, 2 बाइक पे थे लड़के ना, उन्होंने बाइक छीनी, वॉलेट छीना, तो गार्ड ने उस पर फायर किया, तो जवाबी 3 फायर उन्होंने करा, तो 1 फायर उसको लगा। कराची में डाकू बेकाबू। रिजविया में मोटरसाइकिल छीनने की वारदात। स्ट्रीट क्रिमिनल्स और स्कूल गार्ड के दरमियान फायरिंग का तबादला। गोली लगने से गार्ड जख्मी। नाजिमाबाद में भी शहरी मोबाइल फोन और नकदी से महरूम कर दिया गया। लुटेरे बाआसानी फरार। कराची समेत सिंध भर में 1 सितंबर से बारिशों की पेशगोई। मॉनसून सिस्टम 31 अगस्त की रात सिंध में दाखिल होगा। थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़ में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2141 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, एयरवाई न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं ज़िशान मलिक। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।